डॉक्टर साहब, जो टाइम गेन करने की बात है ये बड़ी अहम और बड़ी ख़तरनाक भी है, क्योंकि टाइम गेन करने के हवाले से अमेरिका के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि शायद वो रीग्रुपिंग कर रहा है, टाइम गेन कर रहा है। इजराइल भी रीग्रुपिंग कर रहा है और टाइम गेन कर रहा है, क्योंकि जो वहाँ पर इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बड़ी अजीब सी हैं और बड़ी उसमें जो है तशवीशनाक है। इस जो फॉक्स न्यूज़ है उसने बताया कि अमेरिकी फ़ौज ने ईरान पर जो हमले किए हैं उसमें कई शहरों पर जो है उन्होंने वहाँ पर बम दागे और वहाँ पर जो है बाकायदा पानी के जो ज़खायर हैं उनको निशाना बनाया गया है। 21 मकामात को निशाना बनाना उस वक्त के जब जंग बंदी हो चुकी है, तकरीबन मुज़ाकरात चल रहे हैं। इधर ईरान ने जो है वो लॉन्ग रेंज अपने मिसाइल खैबर शिकन से उनके उर्दन जो है वहाँ पर फ़ज़ाई अड्डे पर वहाँ पर हमला किया, कुवैत पर हमला किया, बहरीन पर हमला किया और इन तमाम जो हमले हैं बाकायदा तौर पर इसमें नुकसान पहुँचाया गया। वहाँ पर जो F-50 F-35 के हैंगर्स हैं उनको निशाना बनाया गया, उनका एक हेलीकॉप्टर गिराया गया और उनका एक ड्रोन जो है वो मार गिराया गया। और इतनी बड़ी एक तो वार की सिचुएशन है सर, क्या ये वाकईतन जो है वो एक दूसरे को प्रेशराइज करने के लिए ही है या इस तरह की चिंगारी जो है पूरे खलीज को दोबारा लपेट में ले सकती है? और अगर इस दफ़ा ऐसा हुआ तो ये जंग बहुत ही भयानक होगी। जी, आपके लास्ट पॉइंट से मैं जवाब का इब्तिदा करता हूँ जी, कि सबसे पहली बात यह है कि जंग कोई भी हो उसमें इस तरह की जो बातचीत है या इस तरह की जो हरकत हैं या इस तरह के जो एक्शंस हैं, मिलिट्री एक्शंस हैं, वो किसी वक्त भी वॉर जो है उसको प्रोलिफरेट कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। इसमें कोई शक की बात की नहीं है। आपकी ये जो असेसमेंट है ये सही है कि चिंगारी अगर ये शोला बन गई या आग लग गई तो ये फिर बियॉन्ड कंट्रोल हो जाएगी और बहुत नुकसानदेह होगी। अभी आते हैं टाइम बाय करना और प्रिपेयर करना और रीग्रुपिंग करना, जो आपका पॉइंट था। मेरे ख़्याल में टाइम अगर गेन करना है तो उसमें सिर्फ एक ही कंट्री है जिसको फ़ायदा है और वो है इज़राइल। इज़राइल को क्यों फ़ायदा है कि अगर पीस नहीं होता तो इज़राइल उसके आड़ में अटैक कंटिन्यू करेगा और मुसलसल जो फ़लस्तीनी इलाके हैं उनको कब्ज़े में लेता रहेगा और जो उनका ड्रीम है ग्रेटर इज़राइल वाला वो उसकी तरफ हर आए दिन बढ़ते जाएंगे। और ये सबसे ज़्यादा जो सूट करता है वो इज़राइल को करता है। अगर इज़राइल को टाइम बाय करने में हेल्प हुई तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप की वजह से हुई, जो चंद हफ्ते पहले बिल्कुल हम नज़दीक थे तो उन्होंने वो पीस नेगोशिएशंस जो हैं उनको मुख्तलिफ बयानात से पीछे डाल दिया। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक़ है, ईरान या अमेरिका दोनों नहीं चाहते कि उनको देखा जाए कि वो कमज़ोर हो गए या हार गए। तो दोनों जब नोशन ऑफ विक्ट्री को क्लेम करना चाहते हैं तो हर एक ये चाह रहा है कि जी कोई हमला कर रहा है तो उसका जवाब मैंने ज़रूर देना है। ओके, एक मिसाइल फेंके हैं तो 2 फेंकने हैं, 2 हैं तो 4 फेंकने हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो वाकई ही पीस जो है उसकी तरफ बढ़ना काफ़ी जो है मुश्किल होता है। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जो ज़ाहिर करती हैं कि शायद दोनों तरफ एक डिज़ायर मौजूद है, ख्वाहिश मौजूद है पीस की। नंबर 1 प्रेसिडेंट ट्रंप, जेडी वैंस और उनके बयानात। नंबर 2 ईरानियन लीडरशिप के बयानात। उसमें हमेशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है दोनों बयानात में हमारी बातचीत चल रही है, नेगोशिएशन हो रही है, कुछ पॉइंट माने गए हैं, कुछ पे इख्तलाफ है। प्रेसिडेंट ट्रंप भी कहते हैं अच्छा जी 2-3 दिनों में मुआहिदा हो जाएगा। ईरानियन भी कहते हैं जी हम मुआहिदे के करीब हैं लेकिन अभी एतमाद का फुकदान है वगैरह वगैरह। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम देखते हैं, लेकिन जनरल साहब आज जो बयानात है उसमें बड़ी शिद्दत देखने में आ रही है, क्योंकि ट्रंप जो हैं उन्होंने बाकायदा धमकी दी है। उन्होंने कहा वक्त जो है वो ईरान ने जो वक्त लिया था वो अब ख़त्म हो रहा है, अब उनको कीमत चुकाना पड़ेगी। दूसरी जानिब से ईरान जो है वो ये कह रहा है कि हमारे जो दुश्मन है वो हमारी कमज़ोरी से फ़ायदा ना उठाए, हम भरपूर जवाब देंगे। ट्रंप कहते हैं कि उनके पास कुछ नहीं बचा। सर वाकईतन ईरान पर अगर हमला होता है तो ईरान के पास कुछ नहीं बचा या ईरान बड़ा सरप्राइज भी दे सकता है अभी भी? जी, जहाँ तक बचने का ताल्लुक है ये तो ट्रंप साहब के अपने बयानात हैं। पता नहीं 20-25% उनके पास बचा हुआ। अगर वो 20-25% कहते हैं तो हम ये कह सकते हैं 40-50% उनकी कैपेबिलिटी जो है ड्रोन्स की और मिसाइल की बची हुई है। और उसके साथ ही है कि हम लोग डिस्कस करते रहे हैं कि उनकी फैक्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा अंडरग्राउंड है, सुरंगों में है जहाँ तक बॉम्ब्स का पहुँचना मुश्किल है और ज़ाहिर है वो वॉर की तैयारी कर रहे होंगे मज़ीद भी। और इसी तरह उनके पास और भी बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ईरान जो है उसकी कैपेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा डाउन हुई है। ऑफ कोर्स फ़र्क तो पड़ता है एक जब जंग लड़ी जाती है। जो हम रीग्रुपिंग की बात पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे,
अमेरिका को आई डोंट थिंक कि किसी रीग्रुपिंग की ज़रूरत है। अमेरिका जो है उसके पास इतनी मिलिट्री पावर है और वो अभी भी इतने स्ट्रॉन्ग हैं और उनके जहाज़, उनके बॉम्ब्स, उनकी हर चीज़ें, बंकर बस्टर्स तैयार हैं, इसी खित्ते में खड़े हैं। वो जब चाहें, जिस दिन चाहें, उसी दिन वो दोबारा चंद घंटों के वक्फे से हमला बहुत शदीद कर सकते हैं। अभी तक वो शदीद हमला नहीं हुआ, तो इसका मतलब यही है कि वो वॉर को बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते। इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, और जैसे मैंने पहले अर्ज़ की, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स भी हैं। हाँ, एक कंट्री है इज़राइल जो वॉर को बढ़ाना चाहती है, और उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि वो इस वॉर के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी कैप्चर करेंगे, और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है गल्फ़ स्टेट्स का हो रहा है और ईरान का हो रहा है। और जितना गल्फ़ स्टेट्स कमज़ोर होंगी, जितना ईरान कमज़ोर होगा, उसका फ़ायदा सिर्फ एक मुल्क को है, और वो इज़राइल। हाउएवर, अमेरिका के लिए और प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए इंटरनल एक्सटर्नल सिचुएशन, जैसे हम बात कर रहे थे, मिड टर्म इलेक्शंस हैं, बाकी चीज़ें हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप लगता है ये है कि वो बहुत ज़्यादा सख्त फंसे हुए हैं, और मेरे ख्याल में वो निकलना चाहेंगे इस सिचुएशन से। इसलिए उन्होंने डांट डपट भी की थी इजरायली प्राइम मिनिस्टर की, और इजराइल से और ईरान से बात करके उनकी जंग रुकवाई भी थी। अच्छा जलील साहब, ये कहा जाता है कि ये जंग जब रुकी तो जो उनके इंटरसेप्टर थे वो बड़ी तेज़ी से डिप्लीट हो रहे थे, और अब उस वक्त भी हमने देखा, इससे पहले भी जब कतर पर हमला हुआ था तो रुकवाई खुद उन्होंने आके हट गए। तो अभी जो हम देख रहे हैं, और CIA की जो रिपोर्ट आई है वो 70% से 90% तक कह रहे हैं कि उनकी जो कैपेबिलिटी टू रिटेलिएट इंटैक्ट है। एक रिपोर्ट भी आई थी। तो और उसके साथ साथ आज उर्दन पर भी हमला हुआ, और वो फैला रहा है टारगेट जहाँ जहाँ अमेरिकन इंटरेस्ट्स हैं। तो ईरान तो बिल्कुल काउ डाउन हुआ नज़र नहीं आता, कोई बात मान नहीं रहा उनकी। जी, मेरा ख्याल है कि ये एक जो ईरानियन स्ट्रेटजी है बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव स्ट्रेटजी है, और वो एक चीज़ का जवाब बहुत ज़्यादा देते हैं, और वो मजबूर करना चाह रहे हैं गल्फ़ कंट्रीज़ जितनी भी हैं उनको कि वो अपने इलाके से जो अमेरिकन बेसेस हैं उनको मूव करें, जो कि नामुमकिन लगता है, लेकिन उनकी हमेशा ख्वाहिश ये रही, और अभी वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका को इस खत्ते से निकल जाना चाहिए। और इस वजह से वो थोड़ा सा भी बहाना मिलता है तो उनके लिए काफ़ी होता है कि जहाँ जहाँ पे निशाने पे अमेरिकन जो बेसेस हैं, या अमेरिकन ट्रूप्स हैं, या अमेरिकन जो शिप्स हैं, या अमेरिकन नेवल बेसेस हैं, उनको अटैक कर सकते हैं तो वो कर रहे हैं। इट इज़ पार्ट ऑफ क्वेश्चन, इट इज़ पार्ट ऑफ प्रेशर, ताकि वो चाहते हैं कि वो ये समझा जाए कि वो अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जो डील होनी है पीस की उसमें वो उनका एज जो है ऊपर रहे। हाउएवर, इसमें एक डेंजर ज़रूर है, इट इज़ अ डेंजरस स्ट्रेटजी, और किसी वक्त भी जो एस्केलेशन है वो हो सकती है, और उसके बाद फिर सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो गल्फ़ कंट्रीज़ का और ईरान का होगा। अमेरिका और इजराइल का इतना ज़्यादा नहीं होगा ज़रूर, इजराइल का ख़ासकर, लेकिन उतना नहीं होगा जितना फिर ईरान और गल्फ़ कंट्रीज़ का नुकसान होगा अगर ये फुल फ्लेजेड, फुल ब्लोन, फुल स्केल वॉर होती है। तो डॉक्टर साहब एक पहलू और है, वो ये पहलू है कि देखिए पेट्रो डॉलर पे खड़ा है, अमेरिका इज़ बारविंग 8.19 बिलियन डॉलर अ डे, और कर्जे पे चल रहा है, $2 ट्रिलियन उसका कर्जा इस पेट्रो डॉलर पे चल रहा है। अगर मिडल ईस्ट तबाह होता है और ये जो तेल का जो सिलसिला है वो ख़त्म होता है, तो डोंट यू थिंक इट विल बी क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर 5% यील्ड हो गई अमेरिकन बॉन्ड्स की तो वो सस्टेनेबल ही नहीं होगा, डिफ़ॉल्ट वाली सूरत हाल बन जाएगी। डोंट यू थिंक इट इज़ मोर इन द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका टू स्टॉप दीज एस्केलेशंस? जी, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर रहा था जी, अमेरिका के अपने अंदर भी इन्फ्लेशन है, एनर्जी का क्राइसिस पूरे ग्लोब को अफेक्ट कर रहा है, उनके एलाइज़ को भी कर रहा है। तबाही जो है GCC कंट्रीज़ की हो रही है, और GCC कंट्रीज़ जो हैं उनका सारा दारोमदार तेल की आमदन पर है, तो ज़ाहिर नुकसान तो दोनों का हो रहा है। और यही प्रेशर है जो प्रेसिडेंट ट्रंप पे है, और उनकी ज़ाहिर है कोई मजबूरियाँ हैं, कोई इंटरनल प्रेशर्स हैं, जिसकी वजह से उन्हें इजराइल के लिए हर दफ़ा ये जो मुआहिदा हो रहा होता है इसको थोड़ा सा डिले करना पड़ता है, या उनको टाइम देना पड़ता है। ये मेरा अपना एक ओपिनियन है, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। हाउएवर, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट कि येस, उनके ऊपर प्रेशर है, इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर है, उनके ऊपर वॉर जो म्यूनिशंस हैं उनमें कमी का भी है। उसके अलावा जो उनकी अपनी एक इज़्ज़त है एज अ सुपर पावर,
उसके ऊपर भी बहुत बड़ी जक जो है वो लग चुकी है और पहुंच रही है। इसलिए दोनों के लिए मुनासिब यही होगा कि वो बैठ के तो मामलात को हल करें। और ईरान जो है उसके लिए भी अभी ज़रूरी है कि अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क को मज़ीद तबाही से बचाने के लिए या ख़ित्ते के लिए उन्हें भी रिकन्सिडर करना चाहिए अपनी स्ट्रेटजी को, और कोई बीच का रास्ता दोनों साइडों को निकालना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड डॉक्टर मोहम्मद रज़ा में एनलाइटन कर रहे थे